नमस्कार। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ के विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में शनिवार को विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बांझपन के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना तथा आईवीएफ तकनीक के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए उपलब्ध आधुनिक उपचार एवं नई संभावनाओं की जानकारी देना था। इस वर्ष की थीम माता पिता बनना संभव बनाना विज्ञान आशा और आप रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BK सिंह एवं आईवीएफ टीम द्वारा दीप प्रज्वलन और त्रिमूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, पैरामेडिकल कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपने संबोधन में स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज ने कहा कि आधुनिक आईवीएफ तकनीक अनेक निसंतान दंपतियों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का आधार करुणा, नैतिकता और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। आईवीएफ विभाग की वरिष्ठ परामर्शदात्री डॉक्टर सीमा पांडेय ने संस्थान की आईवीएफ सेवाओं एवं उपचार पद्धति की जानकारी देते हुए युवाओं से प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति समय रहते जागरूक रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट श्री फरीद ने संस्थान के आईवीएफ केंद्र की उपलब्धियों और आधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उपस्थित सभी लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे जन जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आइए देखते हैं मोहम्मद अलीम खान की खास रिपोर्ट। सर, जो आज का कार्यक्रम किया जा रहा है सर, उसका क्या मेन उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज है अंतर्जातीय आईवीएफ डे। हिंदू वार्डली लैब विवेकानंद में हुआ है, हम लोग उसके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जो निसंतान माता पिता है उनको आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया से वो एक संतान प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है, ये विवेकानंद अस्पताल गई 2 साल से जुड़े हुए हैं। 12 सितंबर 2024 से शुरू किया था और इसके बीच में हमारे 50 से ज्यादा बच्चा आईवीएफ से प्राप्त हुआ है। कम से कम खर्च में एवं एक स्वास्थ्यवान संतान, इसके लिए हमारे डॉक्टर सीमा पांडे एवं हमारे विभागीय डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल उपस्थित है, वो आपको डिटेल बताए। सर ने आज के कार्यक्रम को लेकर के कुछ बातें रखी हैं, उसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर किस तरीके से आपकी नजर है? आज अंतर्राष्ट्रीय आईवीएफ ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहले टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ बेबी के पैदा होने की जन्म तिथि पर इस चमत्कार को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसकी वजह से हजारों लाखों माताओं को और माता पिता दोनों लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती और साथ में उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो लोग इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, स्पेशली जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जो गर्भ बना करके देते हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो इस प्रक्रिया को करते हैं, और जो लैब का स्टाफ है, उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए साथ में उन माता पिताओं जो लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उनके साथ सहानुभूति, प्यार और इमोशंस दिखाने के लिए और उनका अच्छा और एक एथिकल वे में ट्रीटमेंट करने का मैसेज देने के लिए और वर्ल्ड को अवेयर करने के लिए कि जिसको इस प्रक्रिया की जरूरत है उसे इस प्रक्रिया को जरूर अपनाना चाहिए। और बहुत तलाश है और इस कार्य को अभी जैसे सर ने बताया कि 2 साल से चालू किया गया, अभी इसके आगे और कितना बढ़ाना बाकी है इसको? देखिए, ऐसा है कि आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड आईवीएफ डे है, जैसे कि हम टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाते हैं लेकिन वो बच्चे को गर्भ में ही रखा जाता है वहाँ पे। बहुत से लोग कपल ऐसे हैं जो इस चीज को
नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये गलत चीजें हमें नहीं करवानी चाहिए, लेकिन ये आज की डेट में बून है किसी कपल को बच्चे संतान प्राप्ति के लिए। यहाँ पे आईवीएफ जो है वो बहुत कम रेट्स में हो रहा है और उसका सक्सेसफुल रेट बहुत ज्यादा है, 75 से 80% उसका सक्सेसफुल रेट है। और बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो इस फैसिलिटी को, इस प्रक्रिया को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बाहर, तो विवेकानंद अस्पताल में वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सर आज आपको विवेकानंद के में हॉस्पिटल में आज आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के यहाँ के लोगों को? काम करता है उस तरह से रिजोल्यूशन नहीं मिल पाती, पेशेंट भी यूजुअली नहीं पहचानते हैं किसने उसका केस प्रोसीजर हम एक तरह साथ में मिल करके। तो ये एक दिन ऐसा होता है जिसमें कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल फील होता है कि एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारी में ये रिकॉग्निशन होती है, एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमको भी अप्रिशिएट करा जाता है, पेशेंट की निगाह में भी चीज़ें आती हैं कि हाँ लैब में इनसाइड हीरो भी है जो उसके लिए काम करता है पूरे टाइम। साइलेंट हीरो। साइलेंट आईवीएफ लैब को रन करना कोई आसान बात नहीं है। ये पहले सोचा जाता था ये सिर्फ अमीरों के परिवार के लिए ही आईवीएफ बच्चों को उपलब्ध हो सकता है। ये हमारे सामने एक बड़ा चुनौती हुआ था। हमारा भी इच्छा था, कल्पना था करेंगे, लेकिन हम करने के लिए हमारा ताकत नहीं है। हमें सपना दिखाया कि संतोष शुक्ला जी ने कहा नहीं स्वामी जी आप ये कर सकते हैं। तो आईवीएफ लैब का जो इतिहास है विवेकानंद में, इससे और संतोष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे सुनना चाहूँगा आप किस आशय से हमसे जुड़े थे और आपका भी कैसे महसूस होगा। जी को प्रणाम। मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ने से पहले मठ से जुड़ा था, इसलिए मेरे अंदर जो एक से जुड़ने और कॉमर्शियल ये था उससे ज़्यादा मैं मठ से ज़्यादा प्रभावित था। और मठ से स्वामी जी से जुड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में चूंकि इतने सारे ब्रांचेस चल रहे थे, इंपोर्ट प्लेसेस गायनी डिपार्टमेंट चल रहा था, जहाँ पे आईवीएफ जो आज के डेट की डिमांड है वो मिसिंग था। मैंने महाराज को बताया कि महाराज जी जब हमारा ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट इतना फुल प्लेसेस चल रहा है तो हम क्यों ना एक आईवीएफ डिपार्टमेंट भी डालें, जहाँ हम निसंतान दंपतियों का एक आसान और उचित दर पे इलाज कर सकें। महाराज जी ने मेरी बातों को सुना, क्योंकि महाराज जी एक विजनरी हैं। महाराज ने मेरी बातों को सुना और फुल सपोर्ट दिया कि हाँ हम लोग इस पे हम आगे कदम बढ़ाएं। आईवीएफ लैब लगा। आईवीएफ लैब लगने के बाद जरूरत थी एक ऐसे कंसल्टेंट की जो हमें अच्छा रिजल्ट दे सके और निस्वार्थ भाव से बिना बहुत ज्यादा कॉमर्शियल इंटरेस्ट के इस हॉस्पिटल का सेवा दे सके। जब मैं वो खोज करने निकला तो मुझे एक नाम दिखाई दिया, मैडम डॉक्टर सीमा पांडे का। हमारे पूरे वर्ल्ड में आईवीएफ से जुड़ी हुई कई सारी संगठन हैं, उसमें जो सबसे बड़ी संगठन है उसको हम इसार कहते हैं। मैडम सीमा पांडे उस इसार संगठन की इलेक्टेड लाइब्रेरियन है और क्लिनिकल सेक्रेटरी हैं। मैडम का एक ऑलरेडी आईवीएफ लैब अतरौलिया आजमगढ़ में चल रहा है। मैडम एक छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज चलाती है, वहां पे इतने ज्यादा पेशेंट हैं और वो सारे के सारे पेशेंट बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के नहीं है, वो सब गरीब और गांव से जुड़े हुए हैं। मैडम का रिजल्ट बहुत अच्छा है आईवीएफ में। मैंने डॉक्टर सीमा पांडे को महाराज जी से मिलवाया, सीमा पांडे मैम के बारे में उनको बताया और महाराज जी ने हरी झंडी दी। उसके बाद दूसरा सर्च था मैडम का कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खर्च का भार भी ना डाले और एक अच्छा रिजल्ट दे। उस खोज में हमें फरीद जी मिले जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कार्यभार पिछले 2 सालों से संभाल रहे हैं और इस तरह से विवेकानंद हॉस्पिटल में आईवीएफ डिपार्टमेंट का शुरुआत हुआ। हम सभी मिलकर के कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, रामकृष्ण परमहंस जी का आशीर्वाद है, माँ शारदा का आशीर्वाद है, स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद के तहत हम लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। पिछले विगत 2 सालों से इस आईवीएफ में, जैसा कि मैडम बता रही थी कि 50 से अधिक आईवीएफ से उत्पन्न हुए स्वस्थ बच्चे उन निसंतान दंपतियों के गोद को भर चुके हैं। आगे भी हम
सर, जिस तरीके से आज का जो प्रोग्राम है, जिस तरीके से आपने इसकी पूरी डिटेल में बात करी है, आइए पहले 2 साल से आप चालू किए हैं। ये एक देखा जाए तो विवेकानंद हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ा कदम है। सर, इसको लेकर के किस तरीके से अभी और आगे कार्य करना बाकी है? आगे करने के लिए हम तो जैसे क्या कहा था, हमारे जो गायनी डिपार्टमेंट है इसको प्रचार प्रसार होना चाहिए और सबके घर में ये संवाद जाना चाहिए कि विवेकानंद में आईवीएफ लैब उपलब्ध है। जो निसंतान दंपतियों हैं यहाँ हमारे आईवीएफ स्पेशलिस्ट से संपर्क करें और आधुनिक प्रक्रिया से आईवीएफ का नियम है इसके आगे बढ़े। हम लोग प्रतिबद्ध है कि निसंतान दंपतियों को जो आईवीएफ चाइल्ड प्रदान करते हुए उनका जो आशा आनंद वर्धित करेंगे। मैडम, एक सवाल आपसे है कि अगर कोई आपसे मिलना चाहता है इस कंडीशन में, जिसको काफ़ी इस चीज़ को लेकर के दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग कुछ हॉस्पिटलों में जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न डरा करके कहीं रेफ़र कर दिया जाता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो किस तरीके से मिलेगा? मैं यहाँ पे उपलब्ध रहती हूँ शनिवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। मेरी टीम सातों दिन रहती है और वो देख करके पेशेंट्स को रखे रहती है और उनसे बात की जाती है। देखिए, विवेकानंद तो पूरा इंस्टीट्यूट है, कहाँ डरा के भगाएंगे हम। अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हार्ट वाले पे भेज देंगे, किडनी की होगी किडनी की। पेशेंट का सेफ रहना सबसे जरूरी है। आईवीएफ कोई बच्चा ना होना कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है कि हम जच्चा की जिंदगी को खतरे में डाल के उसको करें। अगर मुझे लगेगा कि ये पेशेंट फिट नहीं है, आईवीएफ कराने के योग्य नहीं है, तो मैं बिल्कुल उसको भेज दूंगी और मना करूंगी। और प्लस बाकी तो हमारे पास 6 महीने के बच्चे को भी लेकर के टर्म तक मशीन में रख के बढ़ाने के लिए इतनी सक्षम बच्चों की टीम है एनआईसी, बहुत ही बढ़िया है। और हमारा एक बच्चा 6.5 महीने पे पैदा हुए थे, 2 जुड़वा, और वो पूरा 9 महीने का होकर के गए थे। तो हमारे पास तो सब कुछ है। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ एक ही छत के नीचे आपको उन सारी चीजों से कहीं से डर भय का कोई सवाल ही नहीं है करने का कि कोई आपको कहीं भी भगाएगा। प्रचार प्रसार होना। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। पहली चीज कि हम लोग आईवीएफ डे के बारे में बात कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर पेशेंट की सिचुएशन उसका डॉक्टर समझ सकता है। बच्चे की धड़कन जब कम होती है तो अगर जिस बच्चे की बचने की संभावना नहीं होती है उस बच्चे के लिए ऑपरेट करके माँ के पेट पे हम चीरा नहीं देना चाहते हैं, जिससे कि उसको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और अगला बच्चा उसको बिना ऑपरेशन पैदा करना संभव हो। हर आदमी यही चाहता है। जब तक बच्चे के जिंदा है उसके लिए हम हर कोशिश करते हैं। डिम धड़कन में भी हम पैदा करते हैं अगर उसके बचने का चांस होता है सीजर से।